हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। सो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। आज का अपना जो वीडियो होगा वो 12th मैथ्स ओके मतलब बोर्ड पैटर्न के लिए सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए भी होगा और पॉलिटेक्निक के लिए भी होगा। पॉलिटेक्निक में भी मैथ्स होता है, सो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स 2 पॉलिटेक्निक का जो होता है उसमें भी ये होता है। तो आई होप टॉपिक का नाम तो लिखा नहीं, मैंने लिख देता हूँ। सो अभी जो पढ़ना है हमें वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। रफली बताता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, और कहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो पुट एक्स इज इक्वल टू इन जनरल tan थीटा। इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो एज पर प्रॉब्लम आपको बताए जाएंगे, डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पे। ओके, तो फिलहाल देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx if y is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square। y is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square। प्यारे दोस्तों, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या बोला दोस्तों? ये प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना एक टर्म वहां पे, तो मैंने आपको बोला ना क्या पुट करना है। पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं उसको हमें फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है। बट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? sin 2 थीटा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जगह पे यहां पे आएगा sin इनवर्स एज इट इज sin 2 थीटा। बट आपको पता होना चाहिए, मान लो इसको f ऑफ थीटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? f ऑफ थीटा। और फ्रेम में कहां तक आ रहा है? आ रहा है काफी जगह अपने पास। यूजिंग sin inverse of sin of f of theta can be written as only f of theta। तो यहां पर क्या होगा? sin inverse एंड sin गेट्स कैंसल, तो क्या बचे? f of theta यानी 2 थीटा। सिर्फ यहां पर sin इनवर्स और sin कैंसल होता है, याद रहे। बट थीटा का ओरिजिनल वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि जब x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो नेचुरली थीटा माना tan इनवर्स x। यहां पे लिख सकते हैं अपन, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नो प्रॉब्लम। अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टू कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा दोस्तों, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला हो फॉर्मूला। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम लूंगा मैं, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आया आपका आंसर। tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बड़ा सिंपल है। तो पहले जो प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूशन करके आगे बढ़ना है अपने को। ओके, तो इमीडिएटली साइन इनवर्स के बाद दूसरा प्रॉब्लम लेंगे कॉस इनवर्स। तो इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। सेम सब्स्टिट्यूशन, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया ना, तो tan थीटा वो सेम होगा cos इनवर्स एज इट इज। यहां पर क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
यस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos टू थीटा। इन टर्म्स ऑफ cos वो फॉर्मूला है, तो cos इनवर्स के सामने cos आएगा। कॉपी पेस्ट। शेख सर क्या क्वेश्चन है ये, कॉपी पेस्ट। cos इनवर्स और cos चला जाएगा, ओनली एफ ऑफ थीटा बचेगा। यहाँ पे एफ ऑफ थीटा क्या है, 2 थीटा। एफ ऑफ थीटा क्या है यहाँ पे, 2 थीटा। ओके, और आगे का थीटा यानी tan इनवर्स x, और आगे पूरा सेम डिफरेंशिएट करो टू एज इट इज। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 अंडर 2, आगे पूरा सेम आएगा। सिर्फ याद रखने इसी बात यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos टू थीटा। और दूसरा फॉर्मूला अच्छे से देखना दोस्तों, cos इनवर्स और cos चला गया, बचा ओनली एफ ऑफ थीटा यानी 2 थीटा यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा की भूमिका में क्या है, 2 थीटा है। यस, चलेगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा वो हटके हैं। ओके, सिर्फ ऐसा स्टूडेंट को नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ साइन और कॉस में ही खेल रहे सब, मतलब प्रॉब्लम कोई भी आने दो जी, कौन डरता है। मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, रियल लाइफ में तो सबकी प्रॉब्लम आते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यहाँ पे देखो इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये तो cos इनवर्स के सामने 1 अपॉन cos लाना है ना, तो यहाँ पे थीटा होगा cos इनवर्स x। तो यहाँ पे sec इनवर्स x एज इट इज। देखो आप सभी कॉपी पेस्ट वही है, वही एडजस्ट करेंगे तो नहीं जमेगा ना भाई। sec इनवर्स एज इट इज 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूजिंग फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है, cos टू थीटा। सो y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos टू थीटा। याद रहे दोस्तों, sec इनवर्स एज इट इज 1 अपॉन cos यानी sec, 1 अपॉन cos यानी sec। sec इनवर्स और sec गेट्स कैंसल। उसके लिए फॉर्मूला, एक मिनट, नीचे लिखा तो आएगा ना फ्रेम में, यस आएगा, आएगा आने वाला। sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ f ऑफ थीटा यानी ओनली f ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ठीक से देखो, sec इनवर्स sec चला गया, 2 थीटा बचा वहां पे, वैसे सॉरी कैंसिल, 1 बाय cos sec होता है, वही बचा 2 थीटा, बट यहाँ पे थीटा अलग है। थीटा यहाँ पे cos इनवर्स x, थीटा क्या है दोस्तों यहाँ पे cos इनवर्स x, 2 कांस्टेंट रहा, बाहर चला जाएगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो, सो ये माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहे दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छे से समझने की कोशिश करो दोस्तों। यस, और एक आखिरी क्वेश्चन, जस्ट कितने मिनट का हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ज्यादा नहीं हुआ है टाइम। यस, कोई बात नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। यस, देखो दोस्तों, ज्यादा मैं लेंदी वीडियोस बनाता नहीं हूं, ताकि मतलब स्टूडेंट भी बोर ना हो। जिनका लिखना बाकी लिख लो। देखो भाई, जितना आप लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा। और एक बात, अगर आपको कोई मतलब टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो ऑन डिमांड, मतलब नंबर ऑफ व्यूअर्स के हिसाब से। प्रॉब्लम क्या है, होना उतने व्यूज नहीं आते हैं दोस्तों। सो सैड टू से दैट वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू गाइज, और होना उतने व्यूज नहीं आते। खासतौर से जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वीडियो है 11th-12th वालों के लिए जो फ्री में है, तो उनके व्यूज आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाओ, ताकि उनको फ्री में ये समझ में आए। वरना लोग जब ट्यूशन लगाते, फीस पे करते, बराबर उनको वैल्यू मतलब समझ में आती। फिर फ्री में का लोगों को वैल्यू नहीं रहता, फ्री नॉलेज का है ना, फ्री एडवाइस का, फ्री नॉलेज का लोगों को कीमत नहीं रहता है दोस्तों। खैर छोड़ो, मैंने आपको बोला था ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो सब्स्टिट्यूशन इज आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम साइन थीटा पुट करेंगे इक्वेशन 1 में।
तो अल्टीमेटली थीटा बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। Therefore, इक्वेशन 1 changes as, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, खलबली, जहां x है वहां क्या आएगा, साइन थीटा, जहां जहां x है वहां साइन थीटा पुट कर देंगे ना, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल। यस, इसके अलावा क्वेश्चन फिर किसी दिन आपको पढ़ाए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और मैं मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेता हूं, मैं नॉर्मल 5 क्वेश्चन नहीं लेता हूं। 2 साइन थीटा एज इट इज, रूट और स्क्वायर चला गया, cos थीटा बचा, सिर्फ रूट और स्क्वायर चला गया ना यहाँ पे, सो रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज ओनली cos थीटा। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंस, बोलो भाई, 2 साइन थीटा cos थीटा यानी क्या, साइन 2 थीटा, तो ये वो आपका f ऑफ थीटा। फॉर्मूला साइन इनवर्स के सामने साइन आया गया, गेट्स कैंसल, बचा एफ ऑफ थीटा 2 थीटा, मतलब साइन इनवर्स साइन कैंसल हुआ ना, बट थीटा इज इक्वल टू, देखो भाई एलआईसी पॉलिसी बोलते हैं इसको, एक्स यानी साइन थीटा है तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू पुट करते हैं अपन। ओके, सो थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो हम इसको प्यार से बोलते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसका एलआईसी पॉलिसी निकालो, प्रॉब्लम के साथ भी प्रॉब्लम के बाद भी। यस, हाँ, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, सो dy by dx is equal to 2 into derivative of sin inverse x, but derivative of sin inverse x is equal to 1 upon under root of 1 minus x square. So dy by dx is equal to 2 into 1 upon under root of 1 minus x square. Therefore, dy by dx is equal to 2 1 2. So ये हुआ आपका कंप्लीट फुल एंड फाइनल आंसर। यस, बड़ा सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग।